देखो, नाम भले ही किसी टेस्ट का छोटा सा हो सकता है, विटामिन B12, लेकिन जो इसका काम है वो इतना बड़ा है कि शायद आपको नहीं पता है। जो लोग टेस्ट करवाते हैं रेगुलर, उनको विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में पता होगा, सिर्फ नाम का पता होगा। उसको अच्छे से ये नहीं पता होगा कि विटामिन B12 हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, और ये हर चीज में भी नहीं होता। जैसे आप सब्जियां खाते हो ना, कोई भी सब्जी खाते हो, कोई भी फ्रूट्स खाते हो, आपको लगता होगा कि उसमें विटामिन B12 होगा, नहीं होता। उसके अंदर विटामिन B12 नहीं होता। विटामिन B हो सकता है, B9 हो सकता है, B6 हो सकता है, लेकिन विटामिन B12 नहीं होता। ये आपको स्पेशल चीजों से लेना पड़ता है। जो लोग मीट खाते हैं, मीट, तो उसमें विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में होता है। जो लोग दूध पीते हैं, उसको भी विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग वीगन है, जो दूध नहीं पीते, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है, अगर वो अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखते। तो इसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विटामिन B12 के वो कौन से फंक्शन है, यानी कि विटामिन B12 का हमारे शरीर के अंदर क्या रोल है, आखिर क्यों ये हमारे शरीर में इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताई है कि विटामिन B12 हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, हमें बाहर से लेना पड़ता है, और हमारी बॉडी के अंदर इसका रोल है RBC को बनाने में हेल्प करना। RBC समझते हो? हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं, जो टेस्ट यानी कि जो विटामिन हमारी बॉडी को सेल बनाने में हेल्प करता है। देखो आप कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, उसके अंदर जो DNA होता है, उसकी भी हेल्प करता है कॉपी बनाने के लिए, कहीं गलत कॉपी ना बन जाए, और इससे एनीमिया भी हो। कुछ लोग वीडियो को अभी बंद करना चाहते हैं, लेकिन उनको मैं बता देता हूं, अधूरी जानकारी भी एक बन जाती है बहुत बड़ी बीमारी। तो ये वीडियो खुद भी देखना और दूसरों को भी दिखाना, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये लाइक भी कर देना। सबसे बड़ी बात तो इंसान पागल हो सकता है अगर उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन जो B12 है वो नर्व के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के अंदर विटामिन B के लक्षण यानी कि विटामिन B की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डिप्रेशन, कंफ्यूजन और मूड स्विंग। इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कोई काम करता है तो कंफ्यूज कि अभी कौन सा काम मैंने करना था, ऐसे कंफ्यूज हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस इंसान के अंदर पेट की समस्या होती है तो उस इंसान के अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, थकान हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अगर जिसको विटामिन B12 की कमी हो। शोर माउथ ऑफ टंग यानी कि मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं। उसके अलावा वेट कम हो सकता है, पेल ऑफ येलोनेस स्किन यानी कि जो आपको स्किन है ये येलोनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और जो महिलाएं हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको प्रॉब्लम हो सकती है जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। उसके बाद हेडेक हो सकती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया हो सकता है, भूख कम लग सकती है, पैल्पेशन घबराहट हो सकती है, और जैसे विजन है देखने में कमी हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है या फिर कम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी, इरिटेशन फील करता है इंसान, मन नहीं लगता उसका कहीं पे। नमनेस, टिल्टलिंग यानी कि क्या होता है कि हाथ पैर सुन्न पड़ना। जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उसके हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं। उसके अलावा चलने में दिक्कत, जैसे चलने में क्या दिक्कत होगी, जो बैलेंस नहीं बनेगा बॉडी का बैलेंस, और मेमोरी जो है वो लॉस होने का डर होता है, कोई चीज भूल जाना, कंफ्यूजन हो जाना। विटामिन B12 की कमी होने से सेंसेशन भी कम कर देता है। जब आप किसी को टच करते हो, टच करते हो, वो आपके अंदर फीलिंग खत्म हो जाएगी उसकी, अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक दिन में आपको कितना विटामिन B12 लेना चाहिए और
किस किस चीज से आपको विटामिन B12 मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके 6 महीने तक 0.4 mcg यानी कि माइक्रोग्राम जिसको बोलते हैं, इतना वो एक दिन में उसको लेना चाहिए। उसके बाद इन्फेंट 7 से 12 मंथ 0.5 mcg, उसके बाद 1 से 3 साल 0.9 mcg, चिल्ड्रन 4 से 8 साल 1.2 mcg, चिल्ड्रन 9 से 13 साल 1.8 mcg, उसके बाद जो टीन होते हैं, टीन एज होती है 14 से 18 साल 2.4 mcg की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जैसे अडल्ट होते हैं 19 से लेकर 64 साल की उम्र तक, जो अडल्ट होते हैं 19 से लेकर 64 साल की उम्र तक जरूरत पड़ती है उसको 1.5 mcg की। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके अंदर, या फिर जो टीन वुमेन होती हैं, उनको जरूरत पड़ती है 2.6 mcg की। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, मैं तो उनको एक बात और बताना चाहूंगा कि अपना विटामिन B12 आपको पूरा रखना चाहिए जब आप कंसीव करते हैं, वहां से लेकर डिलीवरी तक। क्योंकि जो विटामिन B12 है, आपका जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है कि आपके द्वारा बच्चे के अंदर जो पोषण जाता है, मिनरल्स, विटामिन जो भी जाते हैं, वो उसी प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं, यानी कि जो नाल बोलते हैं, इसको नली होती है, उसके थ्रू जाते हैं। उसी के थ्रू विटामिन B12 बच्चे के दिमाग में जाता है और बच्चे का जो मस्तिष्क है, इसकी ग्रोथ होती है, इसमें वो हेल्प करता है। सोचो, अगर मान लो आपके प्रेगनेंसी के अंदर, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम आपका विटामिन B12 कम है, तो साफ सी बात है बच्चे का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी। तो आपको यानी कि विटामिन B12 को पूरा रखना चाहिए जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि जो नॉर्मली जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, क्या क्या चीज खाने के बाद आप विटामिन B12 को पूरा कर सकते हैं। जो नॉर्मली जो चीजें होती हैं, नॉर्मली फल फ्रूट होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर विटामिन B12 नहीं होता। आप सोचते होंगे गाजर वगैरह, अनार खाने से या फिर चुकंदर खाने से विटामिन B12 मिल जाता है। नहीं मिलता इन चीजों से। किसी भी सब्जी, किसी भी फल फ्रूट में विटामिन B12 नहीं होता। कुछ एक हो सकते हैं, वो भी कुछ एक मात्रा में हो सकते हैं, ज्यादातर में विटामिन B12 नहीं मिलता। कुछ चीजें हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, कुछ, बिल्कुल कुछ सब्जियां, जैसे स्पिनच, पालक, नॉर्मल मैंने आपको बताया था ना कि अडल्ट में कितना होना चाहिए, 1.5 mcg। अब इसको नोट करना, पालक के अंदर सिर्फ 0.14 mcg मिलता है, सिर्फ 0.14 mcg। उसके बाद सीटेक मशरूम होती है एक, जिसको रोज भी नहीं खा सकते, उसके अंदर 5.6 mcg मिल जाता है आपको। उसके अलावा एक ब्रान आटा आता है, ब्रान आटा, उसको ले सकते हैं, लेकिन ये ग्लूटेन फ्री नहीं होता, ग्लूटेन फ्री नहीं होता है, यानी कि जिसको व्हीट एलर्जी होती है, जिसको सेलिक की प्रॉब्लम होती है, वो ये आटा नहीं ले सकता विटामिन B12 को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री नहीं है, इसमें ग्लूटेन होता है। और इसमें आपको मिलेगा 18.8 mcg, यानी कि ये भरपूर मात्रा में है। उसके अलावा परल मिलट, परल मिलट समझते हो, बाजरा, बाजरा, बाजरा अगर आप खाओगे तो 0.2 mcg मिलेगा। ये जितने मैंने बताए हैं 100 ग्राम के पीछे हैं, 100 ग्राम के पीछे। जैसे 0.2 mcg यानी कि 100 ग्राम बाजरे के अंदर आपको 0.2 mcg मिलेगा। ज्यादा खाओगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। ओट्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है, 98.9 mcg पर 100 ग्राम आपको विटामिन B12 मिल जाता है। इसके अलावा सोया चंक खाते हो 0.9 mcg पर 100 ग्राम। उसके बाद आप काऊ मिल्क आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगा 1 कप के अंदर 1.2 mcg। उसके अलावा काऊ मिल्क पनीर में 0.8 mcg, बफेलो मिल्क में आपको मिलेगा 0.28 mcg, और बफेलो मिल्क में मिलेगा आपको 0.88 mcg, और बफेलो मिल्क पनीर में मिलेगा 0.28
mcg। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नॉन वेज खाते हैं उनमें तो विटामिन B12 की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि नॉन वेज के अंदर विटामिन डी की जो मात्रा होती है भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। जैसे एनिमल मीट में जनरली आप खाओगे 2 mcg होता है, यानी कि एक दिन का जो कोटा आपका पूरा हो जाएगा। फिश, टूना फिश, हमें तो पता नहीं टूना फिश क्या होती है, जो खाते हैं उनको पता होगा, लेकिन टूना फिश के अंदर 10.9 mcg पर 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम आप ये टूना फिश खाओगे तो आपको 10.9 mcg आपको मिल जाता है विटामिन B12। एग के अंदर 0.6 mcg होता है। और लैम्ब के अंदर, लैम्ब का आप लिवर और किडनी खाओगे तो लिवर में 90 mcg और किडनी में 52.4 mcg आपको मिल जाता है, भरपूर मात्रा में है ये। चिकन के अंदर कम होता है 0.3 mcg, गोट मीट में 0.32 mcg और सालमन में होता है 4.15 mcg। सबसे ज्यादा मुश्किल उन पेशेंट्स को होती है, उन मरीजों को होती है जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो नॉन वेज भी नहीं खाते हैं और वो होते हैं वीगन। तो फिर होता क्या है, वो दूध तो पिएंगे नहीं, या फिर दूध डॉक्टर उसका बंद कर देता है, या फिर जो दूध पीते हैं तो हार्ट अटैक आने के बाद दूध कम कर दिया जाता है, या फिर हल्का दूध। उस हल्के दूध से आपका विटामिन B12 कैसे पूरा होगा? उस विटामिन B12 को पूरा करने के लिए डॉक्टर मल्टीविटामिन का सहारा लेते हैं या फिर विटामिन B12 का सहारा लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई सब्जी या फिर फ्रूट स्पेसिफिक नहीं है जो कि आपके दिन की विटामिन B12 की पूर्ति कर सके। और अंत में आपको एक बात कहना चाहूंगा, जिसने आज तक विटामिन B12 का टेस्ट नहीं करवाया है वो अभी जाए और विटामिन B12 का टेस्ट आसपास की लेबोरेटरी में कराएं। अगर वो कम आता है तो उसके काफी सारे विकल्प हैं, या फिर आप मल्टीविटामिन से या फिर विटामिन B12 लेके उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बीच में आपको डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगी अच्छी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।